हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाइडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। पॉलिटी के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। द टर्म पंचायती राज इन इंडिया इज़ द सिस्टम ऑफ रूरल सेल्फ गवर्नमेंट। जो टर्म पंचायती राज है ना इंडिया में, ये कौन सा सिस्टम है? ये रूरल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू विच अमेंडमेंट एक्ट? पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में, ये इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पंचायती राज सिस्टम को इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कौन से अमेंडमेंट एक्ट से? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट पंचायती राज? पहला स्टेट कौन था जिसने पंचायती राज को अडॉप्ट किया था? राजस्थान और फिर आंध्र प्रदेश। राजस्थान ने अडॉप्ट किया, फिर आंध्र प्रदेश ने। विच स्टेट वॉज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द पंचायती राज? राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में। When was बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड एंड वाई? 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंट की गई थी और इसका काम था कि टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में। सो when was Balwant Rai Mehta committee appointed? Balwant Rai Mehta committee was appointed in 1957 and to examine the working of community development program and national extension service. Balwant Rai Mehta committee in his report recommended the establishment of democratic decentralization which ultimately came out to be the Panchayati Raj. बलवंत राय मेहता कमेटी अपने रिपोर्ट में ये रिकमेंडेशन दिया कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए जो अल्टीमेटली पंचायती राज का रूप लिया। सो द टर्म पंचायती राज इन इंडिया इज़ द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया कब? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। विच स्टेट वाज द फर्स्ट टू अडॉप्ट द पंचायती राज? राजस्थान, आंध्र प्रदेश। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो 1952 का है। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में। When was Balwant Rai Mehta committee appointed and why? 1957 and to examine the working of community development program and national extension service. Balwant Rai Mehta committee in his report recommended the establishment of democratic decentralization which ultimately came out to be Panchayati Raj. Balwant Rai Mehta committee in his report recommended the establishment of democratic decentralization which ultimately came out to be Panchayati Raj. Balwant Rai Mehta committee recommended establishment of how many tier system of Panchayati Raj? 3-tier system of Panchayati Raj. बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड दिया था कि जो पंचायती राज का सिस्टम होना चाहिए वो कौन सा टीयर सिस्टम होना चाहिए? 3-tier सिस्टम होना चाहिए। 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज क्या है? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होना चाहिए, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होना चाहिए। सो 3-tier पंचायती राज सिस्टम ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। The recommendations of Balwant Rai Mehta committee were accepted by the National Development Council in January 1958. तो देखो बलवंत राय मेहता कमेटी आया था कब? 1957 में। एक साल बाद इस कमेटी को अप्रूवल मिल गई थी। किसने दिया था? एनडीसी ने, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, जनवरी 1958 में। सो द रिकमेंडेशंस ऑफ बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एक्सेप्टेड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी, जनवरी 1958। द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश द पंचायती राज अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये कौन था? मध्य प्रदेश। देखो सबसे पहला पंचायती राज सिस्टम जो इम्प्लीमेंट किया था वो राजस्थान और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश था, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के बाद जो पहला स्टेट था वो था मध्य प्रदेश। The 3-tier system of Panchayati Raj was inaugurated by Jawaharlal Nehru on 2nd October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. So the 3-tier system जो था ना पंचायती राज का, उसको इनॉग्रेट किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था 2 अक्टूबर 1959 को नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में
व्हेन वाज अशोक मेहता कमेटी अपॉइंटेड? अशोक मेहता कमेटी जो अपॉइंट हुआ था बलवंत राय मेहता कमेटी के 20 साल बाद, दैट इज 1977 में। एंड व्हाट वाज द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमेटी? अशोक मेहता कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि 3 टियर सिस्टम को रिप्लेस करके 2 टियर सिस्टम कर दिया जाए। 2 टियर सिस्टम क्या था? अशोक मेहता कमेटी का जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल और मंडल पंचायत कंसिस्टिंग ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस विद अ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 15,000 टू 20,000। सो 15,000 से 20,000 का जो पॉपुलेशन है ना, उनको ग्रुप ऑफ विलेजेस को जोड़ दिया जाए और वो मंडल पंचायत बनाया जाए। तो ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद जो बलवंत राय मेहता कमेटी में जो था कॉमन है, और विलेज लेवल और ब्लॉक लेवल को सेपरेटली नहीं रख करके 15,000 से लेकर के 20,000 तक का पॉपुलेशन का गांव को कलेक्ट करके ये मंडल्स बनाए जाएं और मंडल पंचायत बन जाए वो। सो 2 टियर सिस्टम था वो। So let us recap once again. The term Panchayati Raj in India is the system of rural local self-government. Panchayati Raj system in India was constitutionalized through which Amendment Act, 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Which state was the first to adopt the Panchayati Raj? Rajasthan से और आंध्र प्रदेश। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब आया? 1952 में। नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब आया? 1953 में। व्हेन वाज बलवंत राय मेहता कमेटी अपॉइंटेड एंड व्हाई? 1957 टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। बलवंत राय मेहता कमेटी इन हिज रिपोर्ट रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन विच अल्टीमेटली केम आउट टू बी पंचायती राज। बलवंत राय मेहता कमेटी रिकमेंडेड फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाउ मेनी टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज? 3। द 3 टियर सिस्टम ऑफ पंचायती राज और बलवंत राय मेहता कमेटी क्या है? ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति at block level and Jila Parishad at district level. The recommendations of Balwant Rai Mehta committee were accepted by the National Development Council NDC in January 1958. The first state to establish the Panchayati Raj according to 73rd Constitutional Amendment Act 1992 is Madhya Pradesh. The three tier scheme of Panchayati Raj was inaugurated by Jawaharlal Nehru on 2nd October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. When was Ashok Mehta committee appointed? 1977. What was the recommendation of Ashok Mehta committee to replace the 3-tier system of Panchayati Raj by 2-tier system? 2-tier Panchayati Raj of Ashok Mehta committee क्या है? जिला परिषद at district level and मंडल पंचायत consisting of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000. When was LM Singhvi committee appointed? 1986. LM Singhvi committee कब अपॉइंट किया गया था? 1986 में। और ऑब्जेक्टिव क्या था LM Singhvi committee का? तो रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो देखो LM सिंघवी कमेटी के बाद ही उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। सो ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वाज प्रोवाइडेड टू पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? LM सिंघवी कमेटी। ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ नरसिम्हा राव, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 was passed by the parliament and it came into force on 24 अप्रैल 1993. So 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और उसको केम इनटू फोर्स कब हुआ? अगले साल 24 अप्रैल 1993 में। विच एक्ट हैज़ एडेड अ न्यू पार्ट 9 टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? कौन सा एक्ट जो है वो एक नया पार्ट 9 ऐड किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटाइटल्ड टू द पंचायत्स। पार्ट 9 जो है वो पंचायत्स को डेडिकेटेड है और उसमें कौन से कहाँ तक आर्टिकल्स हैं? 243 से 243O 243 से 243O। पार्ट 9 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एंटाइटल्ड एज पंचायत्स एंड हैज आर्टिकल्स फ्रॉम 243 से लेकर के 243O 243 से लेकर के 243O। ओके, सो व्हेन वाज Ashok Mehta committee appointed? 1977. What was the recommendation of Ashok Mehta committee to replace the 3-tier system Panchayati Raj by 2-tier system? 2-tier Panchayati Raj system of Ashok Mehta committee क्या है? जिला परिषद at district level and मंडल पंचायत consisting of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000. When was LM Singhvi committee appointed? 1986. Objective of LM Singhvi committee क्या है? Revitalization of Panchayati Raj institutions for democracy and development. On the recommendations of which committee constitutional status was provided to Panchayati Raj system in India? LM Singhvi committee. During the prime ministership of Narasimha Rao, Indian National Congress, 73rd Constitutional Amendment Act 1992 was passed by the Parliament and it came into force on 24th April 1993. So which act has added a new part 9 to the Constitution of India? 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Part 9 of the Indian Constitution is entitled as the Panchayats and has articles from 243 to 243O, through which act a new 11th schedule was added to the Constitution of India.
टू विच एक्ट अ न्यू शेड्यूल वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो पार्ट 9 और 11th शेड्यूल दोनों ही ऐड हुए थे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। सो कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 ने कुछ ऐड किया था कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या था, पार्ट 9 ऐड किया था और शेड्यूल 11th शेड्यूल ऐड किया था। So in 11th schedule of the constitution, how many functions were allotted to panchayats? 29. सो 11th शेड्यूल में जो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने फंक्शंस एलोकेट किए गए थे पंचायत को? 29 फंक्शंस पंचायत को दिए गए थे। विच आर्टिकल डील्स विथ 29 फंक्शंस ऑफ पंचायत? 243G। कौन सा आर्टिकल है जो फंक्शंस 29 फंक्शंस ऑफ पंचायत के साथ डील करता है? 243G। Which article deals with 29 functions of Panchayat? 243G. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 established a 3-tier और 2-tier पंचायती राज सिस्टम। देखो पहले 3-tier सिस्टम का रिकमेंडेशन था बलवंत राय मेहता कमेटी ने 1957 में, उसके बेसिस पे पंचायती राज सिस्टम इंडिया में आया। उसके बाद फिर क्या हुआ, 20 साल के बाद में अशोक मेहता कमेटी आया, वो 2-tier सिस्टम रिकमेंड किया, लेकिन 1992 में जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसमें से 3-tier को प्रेफरेंस दे करके 3-tier लागू किया गया और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। क्या ये बात सही है? हाँ बिल्कुल सही है। गाँव के लोग हों, चाहे ब्लॉक के लेवल पे हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, जितने भी पंचायत के मेंबर्स होंगे ना वो डायरेक्टली वोटर्स उसको इलेक्शन में सेलेक्ट करेंगे। सो ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। The chairperson of panchayats at block and district levels are elected indirectly by the elected members। क्या ये बात सही है? हाँ। तो उसका जो चेयरपर्सन है, मेंबर्स को देखो पंचायत में मेंबर्स को चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे पंचायत समिति हो और चाहे जिला परिषद हो, इसके जो मेंबर्स भेजेंगे वो डायरेक्टली वोटर्स चुन करके भेजेंगे। लेकिन जो ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति और लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद का जो चेयरमैन होगा, चेयरपर्सन होगा, उसको कौन इलेक्ट करेगा? उसको इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे वही जो इलेक्टेड मेंबर जिसको आपने चुन के भेजा है, वही आपस में इलेक्शन करेंगे और उस चेयरपर्सन चुना जाएगा। समझ में आया? सो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम बोलूँगा, आपको बताना है नंबर ऑफ वोटर्स कितने होने चाहिए। ग्राम सभा में 1000 वोटर्स होने चाहिए, पंचायत समिति में 5000 वोटर्स और जिला परिषद 50,000 वोटर्स। अगर 1000 वोटर्स का ग्रुप बन गया तो वो ग्राम सभा कहलाएगा, 5000 का वोटर्स का ग्रुप बन गया तो वो पंचायत समिति कहलाएगा और 50,000 वोटर्स का ग्रुप अगर बन जाएगा तो वो जिला परिषद कहलाएगा। सो 1000, 5000 और फिर 50,000। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? पंचायती राज में रिजर्वेशन दिए गए हैं सीट्स में, कौन से आर्टिकल कहते हैं? 243D। 243D। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन पंचायती राज इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? 243D। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides reservation of seats for SCs and STs in every panchayat at all the 3 levels in portion of their population to the total population in the panchayat area. So this statement is true. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides reservation of seats for SCs and STs in every panchayat at all the 3 levels in proportion of their population to the total population in the panchayat area. In proportion of their population to the total population in the panchayat area. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides reservation of seats for SCs and STs in every panchayat at all the 3 levels in proportion to their population to the total population in the panchayat area. So this statement is true. The state legislature shall provide for the reservation of offices of the chairperson in the panchayats at the village or any other level for the SCs and STs। क्या ये बात सही है? हाँ। जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जो स्टेट लेजिस्लेचर है आपका विधानसभा, स्टेट का जो विधानसभा है वो अपना रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है। किसको? द स्टेट लेजिस्लेचर शैल प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसेस ऑफ चेयरपर्सन इन द पंचायत एट द विलेज और एनी अदर लेवल फॉर द SCs एंड STs। तो ये बात भी सही है। 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides for the reservation of not less than 1/3 of the total number of seats in the panchayats for women, including the number of the seats reserved for the women belonging to the SCs and STs। So 1/3 से कम रिजर्वेशन नहीं है, 1/3 जो होगा वो सीट्स रिजर्व्ड रहेंगी। 1/3 सीट्स विल बी रिजर्व्ड फॉर women और इसी के अंदर वो जो है इंक्लूडिंग द सीट्स रिजर्व्ड फॉर द women belonging to the SCs and STs। So 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides for the reservation of not less than 1/3 of the total number of seats in the panchayats for women, including the number of the seats reserved for women belonging to SCs and STs। So let's recap, थोड़ा recap कर लेते हैं फटाफट।
The term Panchayati Raj in India is the system of rural local self-government. Panchayati Raj system in India was constitutionalized through which Amendment Act? 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Which state was the first to adopt the Panchayati Raj? Rajasthan, Andhra Pradesh. Community Development Program 1952. National Extension Service 1953. When was Balwant Rai Mehta Committee appointed and why? 1957 में, and to examine the working of the Community Development Program and National Extension Service. Balwant Rai Mehta Committee in his report recommended the establishment of democratic decentralization, which ultimately came out to be the Panchayati Raj. So this statement is true. Balwant Rai Mehta Committee recommended for the establishment of how many tier system of Panchayati Raj? 3. 3-tier Panchayati Raj system of Balwant Rai Mehta Committee: Gram Panchayat at village level, Panchayat Samiti at block level, Jilla Parishad at district level. The recommendations of Balwant Rai Mehta Committee was accepted by the National Development Council in January 1958. The first state to establish Panchayati Raj according to 73rd Constitutional Amendment Act 1992 is Madhya Pradesh. The 3-tier scheme of Panchayati Raj was inaugurated by Jawaharlal Nehru on 2nd October 1959 in Nagaur district of Rajasthan. When was Ashok Mehta Committee appointed? 1977. What was the recommendation of Ashok Mehta Committee to replace 3-tier system of Panchayati Raj by 2-tier system? 2-tier Panchayati Raj of Ashok Mehta Committee: Jilla Parishad at district level, Mandan Panchayat consisting of a group of villages with a total population of 15,000 to 20,000. When was LM Singhvi Committee appointed? 1986. Objective of LM Singhvi Committee: revitalization of the Panchayati Raj institutions for democracy and development. On the recommendations of which committee constitutional status was provided to Panchayati Raj system in India? LM Singhvi Committee. During the Prime Ministership of Narasimha Rao of Indian National Congress in 1917, 3rd Constitutional Amendment Act 1992 was passed by the Parliament and it came into force on 24th April 1993. So this statement is true. Which act has added a new Part 9 to the Constitution of India? 73rd Constitutional Amendment Act 1992. Part 9 of the Indian Constitution is entitled as the Panchayats and has articles from 243 to 243O. Through which act a new 11th schedule was added to the Constitution of India, 73rd Constitutional Amendment Act 1992. In 11th schedule of the Constitution, how many functions were allotted for Panchayats? 29. Which article deals with the 29 functions of Panchayat? 243G. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 established a 3-tier or 2-tier Panchayati Raj system. 3-tier. All the members of the Panchayats at the village, block and district level shall be elected directly by the voters. True or false? True. The chairperson of Panchayats at block and district levels are elected indirectly by the elected members. So this statement is true. 1000 वोटर्स रहेंगे तो ग्राम सभा, 5000 रहेंगे तो पंचायत समिति, 50,000 रहेंगे तो जिला परिषद. Reservation of seats in Panchayati Raj is given under which article? 243D. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides reservation of seats for SCs and STs in every panchayat at all the 3 levels in proportion to their population to the total population in the panchayat area. So this statement is true. The state legislature shall provide for the reservation of offices of chairperson in the panchayat at village or other level for the SCs and STs. 73rd Constitutional Amendment Act 1992 provides for the reservation of not less than 1/3 of the total number of seats in panchayats for women, including the number of the seats reserved for the women belonging to SCs and STs. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.